जय हिंद दोस्तों। आज हम आए हैं एक नया टॉपिक के साथ और जो है हिस्ट्री का और महात्मा गांधी से रिलेटिव है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक में पूरा देखेंगे कि महात्मा गांधी ने कहाँ से अपनी पढ़ाई चालू की, फिर भारत में कैसे कैसे राष्ट्रवाद ले लिया है। आज हम इस पूरे कम्प्लीटली इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम महात्मा गांधी को देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इन गुजरात। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो और महात्मा गांधी की जो शादी है वो हुई थी कस्तूरबा गांधी के साथ हुई थी। किन के साथ हुई थी? तो फिर कस्तूरबा गांधी के साथ हुई थी। 82 में शादी हुई, 83 में, यानी एक साल बाद ही महात्मा गांधी ने लंदन चले गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, और वहीं उन्होंने जब अपनी वकालत की पढ़ाई कर रहे थे तो वहीं इन्होंने एक फिनिश फर्म की स्थापना करने के लिए गए थे। किसकी स्थापना करने के लिए गए थे? तो इन्होंने फिनिश फर्म की स्थापना की गई थी। वह फिनिश फर्म की जो स्थापना इन्होंने करने के लिए गई थी वह इनके जीवन का प्रथम आंदोलन था। ठीक है, फिनिश फर्म की स्थापना, जब ये वहीं फिनिश फर्म की स्थापना करने के लिए गए थे तो इन्हें इनके ही गुरु जी मिले थे जिनका क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले था। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने महात्मा गांधी ने कहा कि ये आप ही मेरे दैनिक मतलब आप ही मेरी जिंदगी के गुरु हैं, आप बताएं कि हमें कैसे करना चाहिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि देखो, आप जब तक किसी दो महान क्रांतिकारियों की किताब नहीं पढ़ लेते तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा ठीक है। तो महात्मा गांधी ने लियो टोल्स्टॉय से भूख हड़ताल सीखी और रस्किन से आंदोलन सीखा। क्या भैया? लियो टोल्स्टॉय से भूख हड़ताल सीखी और रस्किन से आंदोलन करना सीखा। महात्मा गांधी ने मान लीजिए अब पढ़ लिए। तो इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि महात्मा गांधी अब आप जाइए भारत और एक साल तक स्टूडेंट की लाइफ जीना और ज़्यादा घूमना टहलना नहीं। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा ठीक है। तो महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत में आए। अभी भी आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में भी 9 जनवरी को प्रवासी दिन मनाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो भी अगर विदेश में काम कर रहे हैं उस दिन वो घर मतलब वापस चले आए। ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत में आए थे और 1916 में इन्होंने एक साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी थी। किसकी स्थापना की थी भाई? साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी थी। और यह आश्रम बनाने के लिए इनको पैसा किसने दिया था? सारालाल अम्बे ने इनको मतलब पैसा दिया था कि भाई ये लीजिए, हम आपको कुछ डोनेशन कर रहे हैं या फिर हम आपको कोई पैसा दे रहे हैं, आप जाइए एक आश्रम बना लीजिए। ठीक है, तो इन्होंने बना लिया। उसके बाद महात्मा गांधी ने वहीं 1916 में महात्मा गांधी ने लखनऊ अधिवेशन में गए थे। कहाँ गए थे? लखनऊ अधिवेशन में। और वहीं इनको राजकुमार शुक्ल देख लिए थे। कौन देख लिए थे? राजकुमार शुक्ल इनको देख लिए थे। तो फिर राजकुमार शुक्ल ने कहा कि महात्मा गांधी आप हमारे एरिया में आइए और अंग्रेज हमको मतलब बहुत परेशान कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि देखो भैया, हम अभी एक साल तक कुछ नहीं कर सकते, हम आएंगे एक साल बाद आएंगे। ठीक है, तो 1916 में इन्होंने अधिवेशन देखा और 1916 में इन्होंने साबरमती का आश्रम की स्थापना की। अब महात्मा गांधी अब 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, कहाँ गए थे? चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण कहाँ पे? बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में है। चंपारण कहाँ है भैया? बिहार में है। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, वहाँ पे 3 कठीय पद्धति लागू हुई थी। क्या लागू हुई थी? 3 कठीय पद्धति। ठीक है, तो 3 कठीय पद्धति का अर्थ यह है कि जिस किसी भी किसान के पास, यह आप किसान बोल सकते हैं या राजा बोल सकते हैं, जिस किसी भी किसान के पास 20 बीघा खेत है। ठीक है, कितना? 20 बीघा खेत है। तो उस 20 बीघा में 3 बीघा नील बोना था। क्या बना था? 3 बीघा क्या बना था? नील बोना था। और आप ये जानिए, जिस बीघा में नील की खेती हो गई, ठीक है, वह हजारों साल तक वह जो जमीन है वो बंजर पड़ी रहेगी, उसमें आप कुछ भी नहीं बो सकते हैं। तो हर साल किसानों का ये 3 कट्ठा यानी 3 बीघा उनका कैसे खराब ही जाता था। तो अंग्रेज यह लागू किए थे, आप करो या ना करो, वो जबरदस्ती कराएं। तो इसी से परेशान होकर तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर गए। अब महात्मा गांधी वकील तो थे ही, इन्होंने देखिए रस्किन से अब क्या बोलते हैं, रस्किन से आंदोलन सीखा था और लियो टोल्स्टॉय से भूख हड़ताल सीखा था। इनको तो सब कुछ आता ही है। तो इन्होंने यहाँ पे आंदोलन वगैरह किए, चंपारण सत्याग्रह इसको जीत लिए। ये जो कानून था 3 कठीय पद्धति, इनको इन्होंने हटा दिया। उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा किधर है? गुजरात में है। ठीक है, वहाँ पे भी ये दिए। 1919 में रॉलेट एक्ट
रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून अंग्रेजों ने लिया था, ऐसा कानून लेके आए थे। अगर आज के डेट में इस प्रेजेंट टाइम में 2023 में अगर वह चीज़ रहते तो पूरे देश बर्बाद हो जाता है। क्यों देश बर्बाद होता है? तो रॉलेट एक्ट पहले आप समझिए। रॉलेट एक्ट का अर्थ यह है कि भैया जो अगर मान के जो अगर क्रिमिनल है वह कोई भी अगर गलती कर दे रहा है ना, तो वह मान लीजिए वो क्रिमिनल है या नहीं है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो लेकिन उससे पहले ही वह अपने पक्ष में जो आदमी है वह अपने पक्ष में ना कोई वकील रख सकता है, ना कोई अपील करने वाला रख सकता है, ना कोई मतलब उसके कोई अगर सबूत वबूत है वो कुछ नहीं रख सकता है। इसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा। ठीक है, रॉलेट एक्ट किया था कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, भैया आपने कुछ गलती की है तो आप सीधा जेल में जाइए, जेल से सीधा फांसी। आपका ना कोई पक्ष लेगा, ना आपका कोई केस लड़ेगा, ना आपके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा। आपने गलती की है, आप जाइए सीधा जेल में। आज के डेट में रहता तो पूरा भारत देश बर्बाद हो जाता है। तो वही महात्मा गांधी ने कहा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। गलत क्यों हो रहा है कि भैया बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। अब अगर कोई अगर नॉर्मल आदमी भी रहेगा, अगर मान लीजिए अगर कोई दूसरा गलती किया है और सामने वाला गलती नहीं किया है तो दोनों दोनों जेल में जाएंगे ना। अगर ये रॉलेट एक्ट लागू हुआ होता तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील सीधे दोनों दोनों जेल में जाए। तो ये बात होती है। तो महात्मा गांधी ने इसको भी खत्म कर दी। क्या कर दी? इसको भी महात्मा गांधी ने खत्म कर दिया। अब देखिए, अब 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ था? अमृतसर, पंजाब में। कहाँ हुआ भाई? पंजाब में। पंजाब में हुआ था। पंजाब में यह हुआ था कि भैया जैसे मान चलिए ये पूरा एरिया है बाग का ना, वन साइड यहाँ पे गेट था और बाकी यहाँ पे कुछ पंजाबी लोग का कोई त्यौहार था। तो यहाँ पे करीबन हजारों तादाद में यहाँ पे सब आदमी थे, अपने मतलब मिलजुल के मेला वेला लगा था, यहाँ पे सब मिले थे। यहाँ पे कुआं भी था तो यहाँ पे थे सब। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड में यह हुआ था कि भैया जनरल डायर, वो अंग्रेज था, जनरल डायर यहाँ से आया, अपनी पूरी फौज लेकर चारों ओर से घेर लिए। तो वो लोग जानते मशीन गन लिए थे और वो लोग की गोली एकदम रिलोड थी। क्या थी? रिलोड थी। अब इस जनरल डायर ने आदेश दे दिया कि भैया तुम मारो ये लोग को। तो पूरे जितने भी अंग्रेज थे वो मशीन गन से मारते गए। वो लोग की गोली तभी रुकती थी, वो लोग की गोली तभी रुकती थी कि जब भैया वो गोली मतलब बंदूक में से जब गोली खत्म हो जाएगी, बस खाली गोली भरते टाइम ही रुकती थी, तभी तक रुकती थी। नहीं तो मशीन गन एक साथ 150 गोली। अब बताइए उसमें छोटे बूढ़े और जवान मतलब सब थे, जिनको यह लगा था कि भैया हम अंग्रेज की गोली से नहीं मरना चाहते हैं, जिनको यह लगा था भैया हम अंग्रेज की गोली से नहीं मरना चाहते, वह लोग कुएं में कूद कूद के अपनी जान दे दिए। कुएं में कूद कूद के अपनी जान दे दी। कुआं पूरा भटा गया था पूरा ये लोग के लाश से। तो ये बात होती है। अब आपको यहाँ पे ये समझ आ गया। उसके बाद जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि मिली थी। महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि मिली थी। तो महात्मा गांधी ने उसको वापस कर दी कि भैया आपकी केसरी हिंद की उपाधि हमको नहीं चाहिए, आप अपना वापस लेके जाइए। फिर 1919 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चालू कर दिए। असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेजों का किसी भी प्रकार की सहायता मत कीजिए। क्या ना कीजिए? अंग्रेज की किसी भी प्रकार की सहायता मत कीजिए, अंग्रेज की नाखून मत काटिए, अंग्रेज से बाल मत करो, मतलब किसी प्रकार के उनके दुकान सामान मत लीजिए, किसी प्रकार का उनका से सहयोग आप मत कीजिए। ये हो गया। अब उसके बाद जब असहयोग आंदोलन चालू हो गया, असहयोग आंदोलन जब चालू हो गया तो सबको यह लगा कि भैया असहयोग आंदोलन 1919 में चालू हो गया। 1900 मतलब मान चलिए एक साल खराब जाएगा, 1920-21 में हम लोग देश को आज़ाद कर लेंगे। उनको यह महात्मा गांधी को ये सोचे थे कि एक दो साल में हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि ये 2020 मैच पूरा वर्ल्ड कप तक चलेगा। अब 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड गोरखपुर में है। कहाँ पे है? 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा गोरखपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न यह पूछता है कि भैया चौरी चौरा हत्याकांड जो है 4 फरवरी या 5 फरवरी, 4 फरवरी या 5 फरवरी। कोई स्टूडेंट जो है वो 5 फरवरी 4 फरवरी कर देते हैं, लेकिन इसका आंसर राइट आंसर जो है 5 फरवरी है। 4 फरवरी को आंदोलन वहाँ पे पहुँचा था। कहाँ पहुँचा था? चौरी चौरा स्थान पे 4 फरवरी को वह खाली पहुँचा था। चौरी चौरा हत्याकांड आंदोलन की वजह से नहीं फेमस है, चौरी चौरा हत्याकांड में कांड हुआ तब फेमस है। वह कब हुआ था? 5 फरवरी को हुआ था।
अब असहयोग 1919 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चालू कर दिए कि भैया आप लोग किसी भी प्रकार के अंग्रेजों का सहायता मत कीजिए। आप सब अंग्रेज हाय हाय भारत माता कीजिए, ऐसे बोलते 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 ये अपने गोरखपुर में ये चौरी चौरा नामक स्थान पहुंच गए। अब वहाँ पे 22 पुलिस वाले उस थाना में थे। अब ये लोग अंग्रेज हाय हाय और ऐसे भारत माता कीजिए ऐसे बोलते बोलते चले गए। तो अंग्रेज लोग को गुस्सा आने लगा। तो अंग्रेजों ने इन लोग के ऊपर गोली चलाई, लेकिन इन लोग की भीड़ तो बहुत एकदम काफ़ी थी। तो ये लोगों ने क्या किया, उस अंग्रेज को ही मतलब खदेड़ लिया। तो अंग्रेज भी कैसे उसे बच उच के अपने थाना में आए और जेल के अंदर अपने आप को बंद कर दिया। ठीक है, तो देखिए जैसे ये जो जेल है उन लोग का, अंग्रेज लोग का जेल काफ़ी मतलब बड़ा रहता था। जैसे ये जो जेल है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, तो अपने आप को इस जेल के अंदर बंद कर दिए। अब बंद करने के बाद बाहर से ऐसे ताला लगा दिया, सॉरी अंदर से ऐसे ताला लगा दिए। अंग्रेज सोचे कि अब हम अंदर पैक हैं, अब ये हिंदुस्तानी हमारा कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भैया हमारा जो जो जेल का क्षेत्रफल है वह काफ़ी बड़ा है और हमने इसको क्या किया, अंदर से ताला मार लिए है। तो अंग्रेज क्या हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंडियन वाले मतलब हिंदुस्तानी वाले के लोगों ने क्या किया, डंडा वंडा लेके आया, थोड़ा ऐसे वैसे किए और जब नहीं पाए तो हिंदुस्तानी लोग को मतलब गुस्सा आने लगा। तो इन्होंने क्या किए, एक बाहर से ताला मार दिए। जब बाहर से ताला ताला मार दिया और लेके आ मिट्टी का तेल पूरे स्टेशन में से छिड़क दिए और छिड़कने के बाद आग लगा दिए। तो 1922 में 22 पुलिस वाले क्या हुए, 1922 में 22 पुलिस वाले बुझा गए। 1922 में 22 पुलिस वाले मतलब चले गए। यह बात महात्मा गांधी को मालूम पड़ी कि भैया कि आपके आंदोलन के कारण या आपके नागरिक या आपके भारत देश के नागरिक यह काम कर दिए कि हिंसा कर दी। क्या कर दी, हिंसा कर दी। देखिए देखिए महात्मा गांधी जो थे वकालत की पढ़ाई किए थे, क्या किए थे, वकालत की पढ़ाई किए थे। तो महात्मा गांधी जो है कि यह स्पष्ट जान रहे थे। देखिए संविधान में यह स्पष्ट लिखा है कि भैया अगर आप किसी भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं या आप किसी भी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो आप यह बात का जरूर ध्यान दे दीजिए कि आपसे कभी भी हिंसा ना हो। क्या ना हो, हिंसा ना हो। हिंसा मतलब आप जो आंदोलन कर रहे हैं, आपके आंदोलन के कारण किसी और को क्या कि हानि न पहुंचे। ठीक है, अगर हानि पहुंचेगी तो आप वो क्राइम में आ जाएंगे, तो आपको क्या कि पुलिस पकड़ के जेल कर देगी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ये स्पष्ट जानते थे कि भैया हम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमसे भी यह आप देखिए कि हमसे कभी भी हिंसा ना हो। अगर हिंसा होगी तो आप वो क्राइम रेट में आ जाएंगे। तो आप जैसे अभी टीवी में देखिए कि अगर किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी अगर जनता प्रोटेस्ट कर रही है, तो देखिए नेता लोग क्या करते हैं कि अपने गुंडे भेज के वो उस हड़ताल में मारामारी करवा देते हैं। क्या भैया, उस हड़ताल में मारामारी करवा देते हैं, मतलब जिस वजह से, और दंगा फसाद करा देते हैं। इस वजह से क्या कि आंदोलन पूरी तरह से नहीं हो पाता। तो यह महात्मा गांधी खुद भी बहुत बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भैया इन्होंने 22 पुलिस वाले को जला दिया है, यह अभी हिंसा में आ गया है, क्राइम रिपोर्ट में आ गया है। तो महात्मा गांधी ने अपना असहयोग, जब यह चौरी चौरा हत्याकांड हुए थे उस समय महात्मा गांधी गुजरात थे। कहाँ थे भैया, गुजरात थे। तो महात्मा गांधी को यह मालूम पड़ा, तो महात्मा गांधी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। जब इन्होंने असहयोग आंदोलन अपना वापस लिया, तो महात्मा गांधी को सब गाली देने लगे कि बुढ़वा ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो महात्मा गांधी ये जानते कि भैया हमने प्रोटेस्ट किया है, क्या है, सरकार के खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया है और हमसे हिंसा हो गई है हिंसा। महात्मा गांधी ने देखिए पूरा रस्किन और लियो टोल्स्टॉय से अपना पढ़ा था, उनसे मतलब अब इनके नागरिकों से हो गई है। अब सब पंडित जवाहरलाल नेहरू और सब इनको सब गाली देने लगी, आप ऐसे क्यों किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सब सुभाष चंद्र बोस बोलने लगे कि भैया अगर गलती अगर भैया कि यहाँ पर मान लिया आप कश्मीर में कोई गलती हुआ है, तो आप कश्मीर की सज़ा कन्याकुमारी को देंगे, ऐसा तो नहीं करना है। ठीक है, अगर चोरी चोरा में यह कांड हुआ है तो आप चोरी चोरा में असहयोग आंदोलन स्थगित कीजिए ना, पूरे भारत में क्यों करना है। तो महात्मा गांधी जान रहे थे कि भैया जो अंग्रेज हैं उनके पास बंदूक, तोप, हर एक चीज़ व्यवस्था है। अंग्रेज लोग क्या करते हैं, मिनिमम 5-10 लोग को, मेन लोग को चुनते हैं और उनको मार देते हैं। ठीक है, अंग्रेज लोग यह जान रहे थे कि भैया हम खाली मेन 5 लोग, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग को 5-6 लोगों को चुनता है और मार देता है। ठीक है, भीड़ रहेगी वह कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए
ये ट्रेन है, ट्रेन का यह इंजन है, बाकी ये पूरा डब्बा है। क्या है ये? पूरा डब्बा है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ट्रेन का इंजन का डब्बा मार के फोड़ दीजिए, तो ये क्या डब्बा अपने आप से चलेगी? नहीं चलेगी ना, नहीं चलेगी ना। तो यही बात महात्मा गांधी कह रहे थे कि भैया अगर हम लोग आपके इंजन के समान हैं, हमको अगर वह मार देगा तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोग को आइडिया नहीं रहे कि भाई हमको किस डायरेक्शन में जाना है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि भाई हम लोग को बचना है, बचना है। तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। तो अब देखिए जो गांव में मेंटल लेवल उतना डेवलप नहीं हो पाया है, तो ना अब डेवलप हुआ है, ना प्रेजेंट टाइम में डेवलप हुआ था, ना तब डेवलप हुआ था। तभी भी कोई समझ नहीं रहा था कि सब लोग ऐसे गाली देने लगे, महात्मा गांधी ऐसे वैसे है। तो अब अंग्रेज सुने कि भैया महात्मा गांधी को सब गाली देने लगे, अब गांधी जी को उठा लो। माँ गांधी जी को उठाया, 6 साल के लिए जेल डाल दिए। अब महात्मा गांधी जेल में गए थे। महात्मा गांधी को क्या जाता था, वह तो अंग्रेज से बोल भी सकते थे कि भैया हम थोड़ी किए, हम तो किए नहीं। लेकिन महात्मा गांधी जानते कि अगर हम जेल नहीं जाएंगे तो ये क्या करना, कुछ ना कुछ कर ही देगा। महात्मा गांधी जेल गए, हफ्ता हफ्ता खाना खाते थे। 2-4 अंग्रेज आता था, उनको उठाता था, गांधी जी उठो खाना खाओ, खाए भी नहीं करते थे, नहीं खाएंगे हम, ऐसे बोलते थे। 6-6 दिन पे खाना खाते थे। अब सबको यह लगा कि भैया महात्मा गांधी जो है मर जाएगा। अब अगर महात्मा गांधी मर जाएगा तो सब यह कहेंगे भैया कि अंग्रेज लोग महात्मा गांधी को मार दिए। तो क्या किया कि महात्मा गांधी को ऐसे, जैसे बकरी उकरी बीमार पड़ जाती है तो उसे साल में से लपेट के ऐसे जंगल में से फेंक दिए, जाओ ऐसे। अब फेंक दिए, अब महात्मा गांधी उठे, झाड़ पोछ के ऐसे निकल लिए, कहती भैया छोड़ दिया हमको। अब सीधा लखनऊ ओ क्या बोलते हैं, लखनऊ उथा में अंग्रेज की अधिवेशन होता था, लाहौर अधिवेशन, सॉरी, लाहौर अधिवेशन में जाके अध्यक्ष कर दी कि गांधी जी छूट गए गांधी जी। अब गांधी जी लाहौर अधिवेशन में जाके अध्यक्ष कर दिए, और सब अंग्रेज से टुकुर टुकुर उनको ताक रहे थे, चूतिया बना दिए मेरे को, झूठ बोल के से छूट गया। अब ऐसा अंग्रेज थोड़े बोले कि नहीं भाग गए हैं। अब भाई वो अध्यक्ष कर दिए हैं कि भाई गांधी छूट गए, गांधी छूट गए। अगर यही गांधी जी भाग के किसी अगर घर में छूटे होते तो फिर अंग्रेज वापस पकड़ लेता उनको, बोलता कि भाग गए थे ना, तभी उनको छोड़ दिए। अब क्यों अंग्रेज उनको सिर्फ ताक रहे, बैठ के टुकुर टुकुर चूतिया बना दिए, खाना नहीं खा रहे थे, ऐसे कर दिए वैसे कर दिए। अब गांधी जी छूट गए हैं। उसके बाद महात्मा गांधी जो थे, मैं इनको 1925 में इनको मतलब फेंक दिए थे, मतलब बाहर कर दिए थे। तो इन्होंने 1950 मतलब 25 से लेके पीठ के मरीजों का इलाज किया। पीठ एक कोरोना से भी खराब थी, कोरोना से भी खराब थी उनकी। इन्होंने क्या किया, घाव साफ किए रुई लेके, मलहम पट्टी की 6 साल तक। उसके बाद 1930 में इरविन समझौता है। ये जो इरविन है, इरविन समझौता, ये जो इरविन है ये अंग्रेज का राजा था। अंग्रेज का राजा नहीं बोल सकता, मतलब अंग्रेज का इस सेनापति था जो अपन इस देश में राजा वाला काम कर रहा था। तो फिर इरविन, अब महात्मा गांधी इरविन समझौता, यह अंग्रेजों ने यह काम किया था कि भाई नमक पे इतना इन्होंने टैक्स लगा दिया था। क्या कर दिया था, नमक पे इतना इन्होंने टैक्स लगा दिया था कि जो गरीब आदमी उसका टैक्स ही नहीं भर पाता था। अब मान लीजिए आज प्रेजेंट टाइम में 5 रुपये का नमक आता है, 5 रुपये का नमक आता है, तो ये लोग इसे 10 रुपये टैक्स लगाए थे। जितने मुर्गे ने उतना मसाला, 5 रुपये का नमक पर 10 रुपये टैक्स देंगे। टैक्स मान लीजिए भैया कि अगर आपने 10 रुपये का सामान लिया है, 1.5 रुपया आप ले लीजिए, ठीक है, 1.5 रुपया आप इस पर टैक्स लीजिए, तब आदमी भर लेगा। 1.5 रुपये तो आप मान के लिए, अगर हम लोगों ने इतना लिया तो मान लीजिए आप 3 रुपये टैक्स ले लीजिए, तो आदमी मिनिमम भर सकता है ना। अब 5 रुपये का नमक ही आ रहा है, अब 10 रुपये इसमें टैक्स ले लो, तो अब गरीब आदमी कैसे करेगा ना। तो महात्मा गांधी अपने 11 मांग ले गए थे। कितना मांग ले गए थे, 11 मांग ले गए थे। तो ले भी, इसको देखो और इसको समझो, और हमारा पूरा पूरा मांग जो है मानना है। तो इरविन कहा कि हम आपकी मांग नहीं मानेंगे, आपको जो करना कर लीजिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसा बात है। तो इन्होंने साबरमती आश्रम से लेके, यहाँ में आपको यहाँ पे एक मैप बना देते हैं, ठीक है। यह जो है, ये जो साबरमती आश्रम यहाँ से लेके ये डांडी मार्च ये जो है देखिए, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 200
240 किलोमीटर थी। कितनी थी? 240 किलोमीटर, और यहाँ पूरे से समुद्र था। 240 किलोमीटर थी और इन्होंने महज 24 दिन में और अपने 78 अनुयायियों अनुयायियों मतलब अपने 78 कैंडिडेट यानी 78 अपने भाइयों के साथ इन्होंने क्या किया, ये 240 किलोमीटर के सफ़र को 24 दिन में इन्होंने तय किया था, वो भी पैदल। और जब इन्होंने पीछे मुड़ के इस दांडी नामक स्थान के में पहुंचे और ये पीछे मुड़ के देखे, इनकी जो तादाद थी वो 2000 के भी पार थी। मतलब 2000 लोग इनके सपोर्टर थे। और ये जो दांडी मार्च हुआ था तो वह 11 मार्च को हुआ था। 11 मार्च को हुआ था, ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। अब यही 1930 में ही गोलमेज सम्मेलन, क्या होता है गोलमेज सम्मेलन, लंदन इंग्लैंड का एक राजा था, क्या था, लंदन का एक राजा इरविन के पास फ़ोन किया, कहा कि भैया आप गांधी जी को हमारे यहाँ पे भेजिए, हमको उनसे कुछ बात करनी है। तो इरविन गया गांधी जी के लगे। एक मिनट, जब ये क्या बोलते हैं, इनका 1930 में इनका नमक सत्याग्रह इन्होंने तोड़ दिए। जब ये यहाँ से यहाँ तक गए, समुद्र में गए, नमक बना, खौलाया, नमक उड़ गया। तो कहे कि भाई नमक हो गया है। तो इन्होंने ही 1930 में इन्होंने क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या क्या चालू कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब सविनय मतलब प्यार से, अवज्ञा मतलब नहीं मानेंगे, आंदोलन है भाई, डिसओबीडियंट मूवमेंट। अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया 1930 में। अब यहाँ पे इरविन लंदन इंग्लैंड का राजा इधर इरविन के पास, तुम गांधी जी को भेजो गोलमेज सम्मेलन में। अब इरविन गए गांधी जी के पास, कहा कि गांधी जी ये लीजिए न्योता, और लंदन से हमारे राजा आपको बुलाए हैं और आपको अब चल जाना, उधर खाने वाने का व्यवस्था है। और वहाँ पे और यहाँ पे देखिए 1930 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो गांधी जी ने कहा कि आप, हम नहीं जाएंगे, आपको जो करना है आप कर लीजिए। अब वो न्योता वोता देख चला आया। अब महात्मा गांधी जी गए की है, नहीं गए, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस मतलब इन लोग को भेज दिए। अब उधर लंदन इंग्लैंड के राजा की खूब बेइज्जती हुई। खूब अब बेइज्जती तो होगी। अब मान लीजिए जैसे अपने नरेंद्र मोदी जी गुजरात स्टेडियम पूरे से सजा दिए, गुजरात स्टेडियम सजा दिए किसी अमेरिका के राजा के लिए, मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूरा स्टेडियम सजा दिए। अब क्या पता डोनाल्ड ट्रंप आई भी नहीं है, अपनी पत्नी को भेज दीजिए, वो अपनी पत्नी को भेज दिए, तो बेइज्जती तो होगा ही। तो वैसे ही गांधी जी नहीं गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस मतलब इन लोगों को भेज दिए कि भैया आप लोग जाओ। अब ये इंग्लैंड का राजा बहुत खिसी आया, कहा कि ये बहुत गलत हुआ। इरविन को कहा कि अगर अब इस बार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अगर यह गांधी जी नहीं आए तो हम तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे, कुछ भी करो, लेकिन महात्मा गांधी को इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भेजो। गोलमेज सम्मेलन का अर्थ यह है कि भैया गोल मेज मतलब गोल मेज ऐसा गोल रहेगा और यहाँ पे हर एक पार्टी के लीडर एक ही मेज पे बैठे रहेंगे। अब बीच में से चाय नाश्ता, मटन बिरयानी सबसे बीच में रहेगा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में या इंग्लैंड का राजा कहा कि इरविन तुमको जो करना कीजिए, लेकिन महात्मा गांधी को हमारे पास इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अगर महात्मा गांधी जी नहीं आए तो हम आपकी क्या है कि हम आपका नौकरी खा जाएंगे। तो अब यह इरविन भागते भागते महात्मा गांधी के पास गया, हाथ गोड़ जोड़ के कहा कि महात्मा गांधी आपको जो मांग है आपकी हम सब मानने को तैयार है, आप जो कहेंगे हम सब करने को तैयार हैं, लेकिन आप इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चले जाइए। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि यह अच्छा चांस है, अपनी यह 11 मांग दे दिए। और इरविन ऐसे पढ़ा, कहा ठीक है हम आपकी 11 मांग मान लेंगे। तो गांधी जी ने कहा रुकिए भी, आप यह 11 मांग मान तो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप हमारे जितने भी राजनीतिक कैदी हैं, कितने जितने भी हमारे भारत के राजनीतिक कैदी हैं, आपने जिनको जिनको बंदी बनाया आप उनको छोड़ दीजिए। तो अंग्रेज ने कहा ठीक है, हम आपके कहने पे हम आपके सारे राजनीतिक कैदी को छोड़ देंगे। अब महात्मा गांधी खुश हो गए कि अब हम अच्छा काम किए हैं। लेकिन भगत सिंह वह तो
राजनीतिक कैदी थे नहीं, उन पे बम फेंकने का चार्ज लगा था, वह अब आतंकवादी में आ गए थे। तो अब महात्मा गांधी अब जैसे राजनीतिक कैदी का अर्थ यह है कि भैया कि जैसे आंदोलन प्रोटेस्ट, किसी भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मारामारी में पकड़ा गए, तो मान लीजिए ये सब राजनीतिक में आ गए, लेकिन बम फेंकने का जो चार्ज है वह आतंकवादी के अंडर में आता है, वह IPC सेक्शन में आ जाता है। तो अब महात्मा गांधी जी आराम से गए 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 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और वह उधर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए और यहाँ पे भगत सिंह को फांसी लटका दिए। अब पूरे भारत देश की जनता बोल रही है कि महात्मा गांधी ने जानबूझ के की है, अगर महात्मा गांधी चाहते तो वह इसे छुड़ा जाते, और जनता ठीक बोल रही थी। महात्मा गांधी अगर चाहते तो वह उनको छुड़ा के जाते और उनको अपने साथ लेके जाते। क्यों लेके जाते? क्योंकि देखिए महात्मा गांधी कोई मामूली आदमी थे नहीं, वो उन्होंने क्या किया था, वकालत की पढ़ाई किया था ना। वह किस बात पे वकील थे, उनको इतने छोटे बात को वह उलझा दिया था, अपनी 11 मांग मंगवा लिए थे, सारे राजनीतिक कैदी को छुड़वा लिए थे। आप इस तरह आपने ध्यान नहीं दिए कि आपने इस अपने भाई को नहीं छुड़ा के लेके जा पाए वहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने का अर्थ क्या हुआ, वहाँ पे सब बैठे थे, तो यह अंग्रेज लोग कहने लगे कि भैया आपने जैसे दलितों के लिए अलग, वो मुसलमानों के लिए जैसे आपने अलग क्षेत्र दिया है, वैसे ही आप दलितों के लिए अलग क्षेत्र दे दीजिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, जैसे आपने मुसलमानों के लिए अलग क्षेत्र मांगा है, वह बाद में अलग एक देश बन जाएगा, और पाकिस्तान एक देश बन गया, बांग्लादेश एक देश बन गया ना, उसमें मुस्लिम ही रहते हैं ना। तो महात्मा गांधी जी यह जानते थे कि भैया अगर हमने, मान चलिए एक बार गलती हो गई, हमने मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे दिया है, बाद में वह एक देश बन गया और आज एक देश बन गया है। अगर आप दलितों के लिए अलग अलग क्षेत्र मांगेंगे तो इस पूरे में देश होगा, तब राज्य होगा ही नहीं। जहाँ ये दूसरा देश, ये दूसरा देश, तो पूरे इस देश में देश रहते। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि भैया आप क्षेत्र ना मांगे, और वहाँ से वापस चले आए। उसके बाद 1932 में, जस्ट 1932 में, और इस एक गोलमेज वन मतलब गोलमेज प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज मतलब तीसरी, ये जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है 1932 में, इसको पूर्ण पैक्ट भी कहते हैं। अब इस 1932 में ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, मतलब और सब थे, सब कहने लगे गांधी जी आप, और यह जो इंग्लैंड का मतलब राजा था, यह बोल दिए कि भैया हम दलितों के लिए अलग क्षेत्र दे देंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा कि भैया आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, आप दलितों के लिए अलग क्षेत्र मत मांगिए, अलग आप यह कीजिए कि हम उनको आरक्षण दे सकते हैं। आरक्षण मतलब कि भैया हम उनको कुछ होगा नहीं, उनसे कोई मतलब छुआछूत नहीं किया जाएगा, मतलब हेनवा तेनवा। महात्मा गांधी ने यह कहा कि भैया आप दलितों के लिए अलग, आप दलितों के लिए क्या कीजिए, अलग क्षेत्र मत मांगिए, आरक्षण मांग लीजिए, हम हमारी ओर से आरक्षण पूरा सपोर्ट रहेगा, उनको कुछ नहीं होगा। आप आरक्षण मांग लीजिए, लेकिन क्षेत्र मत मांग लीजिए। तो लेकिन माने नहीं, अलग क्षेत्र के मतलब उन्होंने बोल दिया कि भैया आप अलग जाइए, क्षेत्र ले जाइए। फिर महात्मा गांधी ने 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया? भारत छोड़ो आंदोलन कर दिया। आप ये बताएं कि आंदोलन की उन्होंने किस बुक से सीखी थी? रस्किन से। क्या की था? रस्किन से सीखा था। तो इन्होंने 1940 में इन्होंने क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन किया, और 1942 को इन्होंने क्या किया? भारत छोड़ के चले गए थे, और भारत आज़ाद हो गए थे। ठीक है, आई होप दोस्तों आपने यहाँ पे समझ लिया होगा। अगर आपको इसके आगे की वीडियो चाहिए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब